काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हम एक नई जॉब चाहते हैं या शायद हम जॉब शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि हम इस कंपनी से काम करें या इस कंपनी के साथ काम करें, हम कंपनी ए पे करें या कंपनी बी पे करें। और ये मत बोलिए कि हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली एक फ्रेमवर्क या एक अप्रोच है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी कंपनी हमारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी और कौन सी नहीं। जब मैं अपने 25 या 26 साल पे नौकरी शुरू कर रहा था, मैं काफ़ी लेट नौकरी शुरू करी थी, मैंने भी एक फ्रेमवर्क बनाया। ये MBA स्कूल में था जब मैं अपना MBA कर रहा था, और उस फ्रेमवर्क का नाम है ICC फ्रेमवर्क, और उसका मतलब है इंडस्ट्री, कल्चर, कंपनी। बताता हूं क्या। सबसे पहले आप जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं, आप एक कंपनी में नहीं, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और हर एक कंपनी एक इंडस्ट्री का भाग होती है, हिस्सा होती है। आप सपोज करिए फ्लिपकार्ट में काम करते हैं तो आप रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप प्रैक्टो में काम करते हैं तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप बायजूस में काम करते हैं तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप पेटीएम में काम करते हैं तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज या फिनटेक इंडस्ट्री में काम करते हैं। हर एक कंपनी की एक इंडस्ट्री होती है, हर एक इंडस्ट्री की एक पर्सनालिटी होती है। हर एक इंडस्ट्री जैसे अपने आप को कंडक्ट करती है वो इसलिए करती है क्योंकि उस इंडस्ट्री के कुछ वैल्यूज होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, एक तरीका होता है जीने का, अपने आप को कंडक्ट करने का। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे अगर आंख बंद करके कि बैंकिंग इंडस्ट्री अगर एक इंसान होती तो वो किस टाइप का इंसान होती, और आपको दिख जाएगा कि वो हमेशा एक तरीके से सूटेड बूटेड होंगे, बहुत सही से कपड़े पहने होंगे, तहजीब से बात करेंगे, बहुत रिस्क अवर्स होंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, बहुत ही काम, बहुत ही समता के साथ काम करेंगे। हर एक इंडस्ट्री की एक इंडिविजुअलिटी होती है। तो मेरे हिसाब से जो आप सबसे ज़रूरी काम कर सकते हैं अपने करियर के लिए वो ये है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री, कंपनी नहीं, फंक्शन नहीं, रोल नहीं, कौन सी इंडस्ट्री सही रहेगी। और अपने आप से ये पूछिए कि मेरी पर्सनालिटी क्या है और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस पर्सनालिटी के साथ मेल खाती है। और ये बहुत ही जरूरी चीज है। आप जिस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे आप उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। आप जिस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे आप उस इंडस्ट्री की पर्सनालिटी में एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप उस पर्सनालिटी से एस्केप नहीं कर सकते, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी पर्सनालिटी उस इंडस्ट्री की पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग निकली तो आप कभी भी उसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली खोज है सही इंडस्ट्री की। ये कैसा पता करें? लोगों से बात करके जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आप उनसे ये मत पूछिए कि कंपनी कैसी है, आप उनसे ये मत पूछिए कि आपका फंक्शन कैसा है, आप उनसे ये मत पूछिए कि आपका काम क्या है। आप उनसे ये पूछिए कि इस इंडस्ट्री में होता क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो चुकी हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि शायद ये इस इंडस्ट्री की जो पर्सनालिटी है, जो उसके वैल्यू सिस्टम है, जिस ढंग से ये इंडस्ट्री अपने आप को कंडक्ट करती है, क्या वो आपके पर्सनालिटी से सिमिलर है या बहुत ऑपोजिट है। और फिर आता है कल्चर। कल्चर बहुत जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ इट दोस्तों, आप जो भी काम कर लें, आप जितने भी पैसे कमा लें, आपका टाइटल जो भी हो, अगर आप हर रोज अपने काम को लेके खुश नहीं होंगे, अपनी एनवायरनमेंट को लेके खुश नहीं होंगे, जिस ढंग से ये कंपनी चलती है उससे खुश नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। आप ये जानते हैं, और मैं आप ही उन लोगों से बात कर रहा हूं जो एक गंदे, घटिया, टॉक्सिक कल्चर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो कितना हानिकारक होता है। आप जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे कमा रहे हैं, आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, अगर कंपनी का कल्चर सही नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और कल्चर भी पर्सनलाइज्ड होता है, कल्चर भी बिहेवियरल होता है। एक कल्चर सही या गलत नहीं होता, वो कल्चर आपके लिए सही या गलत होता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही एग्रेसिव हैं और आप बहुत ही
फोर्सफुली, बहुत ही स्टर्नफुली, बहुत ही अग्रेसिवली अपना काम करते हैं, तो वो कल्चर शायद आपके लिए बहुत ही कंड्यूसिव होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो डोसाइल हैं, काम हैं, थोड़ी एक तरीके से ठहरता से अपना काम कंडक्ट करते हैं, बोलते वैसे हैं, ज्यादा अपनी आवाज नहीं उठाते, तो आप उस कल्चर में ज्यादा खुश रहेंगे। और ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप किन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपको किन कल्चर्स में, किस वैल्यू सिस्टम में रहना ज्यादा पसंद है, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। एंड देन फाइनली आती है कंपनी। जब आप अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर चुके हैं, अपना कल्चर जो आपके लिए सही है सिलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद आप अपने आप से ये पूछेंगे कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें फिट होती हैं, और आप उन कंपनीज को अप्रोच करेंगे। और ये बहुत ही गलत सोच होगी दोस्तों अगर आप अपने आप को ये बोलेंगे मेरे पास ये चॉइस नहीं है, मेरे को तो बस नौकरी मिल जाए वही काफी है, मैं खुश हूं क्योंकि मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए। जब भी आप अपने आप से ये बोलेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसी एरी गहरी नौकरी ही मिलेगी। जब तक आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आप किस चीज से खुश होंगे, आप किस चीज में रहकर ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, आपको सिर्फ वही मिलेगा जो सब लोग ठुकरा चुके होंगे। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ एलिमिनेटेड माल ही मिलेगा। बहुत जरूरी है कि आप अपने करियर में ये सवाल पूछना बंद कर दें कि मैं किस कंपनी के लिए काम करूं, और ये सवाल पूछना शुरू करें कि मैं किस चीज में या किस चीज को करने में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूं, कौन सी इंडस्ट्री, किस टाइप का कल्चर, और उसके बाद वो कौन सी कंपनी है जो इन दोनों चीजों में फिट होती है। Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.